को नमस्कार। और हमारा जो पिछला टॉपिक चल रहा था, पिछला टॉपिक आपके सामने कौन सा था? घन। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे घनाभ। ठीक है, तो रेगुलर हम करने वाला कई आकृतियों का अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट अपने घन की थी, अब सेकंड वाला था अपने पास क्या रहेगा? घनाभ। तो घनाभ के बारे में आज चर्चा करेंगे हम। तो घनाभ में क्या क्या, कितने कोने होते हैं, कितने सतह होते हैं, किनारे कितने होते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन का सूत्र क्या होता है, ठीक है, और घनाभ का विकर्ण क्या होता है, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो देखो आपके पास किसका दूसरा टॉपिक कौन सा रहेगा? घनाभ का। घनाभ, और घनाभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूबिड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपको घनाभ है। अब घनाभ की आकृति देखो कैसे बनेगी। सेम आपके पास जैसे घन बनाए थे वैसे ही बनाना है, बस इसमें एक बात ध्यान रखनी है। एक बात कौन सी ध्यान रखनी है? एक बात ये ध्यान रखनी है कि इसमें जो प्रत्येक फलक आएगा वो आएगा आयताकार। कैसा आएगा? आयताकार। इसमें प्रत्येक फलक आएगा जो आयताकार फलक आएगा, और आयत में क्या होती है? लंबाई चौड़ाई। सही है ना? तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इसमें आयताकार प्रत्येक फलक कैसे होते हैं? आयताकार। और कोने तो सेम रहेंगे जैसे घन में थे। घन में कोने कितने थे आपके पास? 8। तो इसमें भी कोने कितने रहेंगे? 8। ठीक है, तो इस घनाभ में कोने कितने रहेंगे आपके पास? 8 ही रहेंगे, क्योंकि घन में कितने थे? 8 है, तो यहाँ पे भी क्या है? 8 ही है। ऐसा नहीं है कि कोई घन में उतने हैं तो यहाँ पे भी उतने हैं। ठीक है, आकृति है सेम थोड़ी सी। तो इसमें फलक ध्यान रखना कि आयताकार है, उसमें क्या थे? वर्गाकार था। ठीक है, अब कोने हो गए इसमें। इसके बाद सतह कितनी है? बोलो, सतह कितनी है? 6 ही है। ठीक है, बोलो किनारे कितने होंगे? किनारे भी कितने हैं? 12। ठीक है, अब इसके बोलो, ये घनाभ है और घनाभ में कितने? 8 कोने हैं। सतह कितनी है? 6 है। किनारे कितने हैं? 12। ठीक है, फलक कैसे होते हैं? आयताकार। अब आपको इनके एग्जाम्पल भी लें। जैसे मान लो सर बताओ एग्जाम्पल कौन कौन से ऐसे कौन सी आकृतियाँ होती है? तो जैसे एक तो देखो संदूक जानते ही हो, बक्सा बोलते हैं उसको। सही है ना? बक्सा। तो संदूक। एक ले लो माचिस भी होती है। पुस्तक। सही है ना? पुस्तक। और एक क्या होती है? ईंट। ये आकृतियाँ होती है ना, ये आकृतियाँ सभी। तो इनकी सभी की आकृतियाँ कैसी होती है? घनाभाकार। ठीक है ना? इन सभी की आकृति होती है घनाभाकार। तो संदूक ले लो, माचिस है, पुस्तक है, ईंट है, बाकी और भी है ऐसी आकृतियाँ। तो ये जो इनकी आकृतियाँ कैसी होती है? घनाभाकार। ठीक है, अब इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, ठीक है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, वो अपन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या निकालना है अपने को? घनाभ का आयतन। बोलो, घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। एल का मतलब लंबाई, लेंथ, बी का मतलब चौड़ाई, एच का मतलब हाइट, ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। देखो ये तो क्या है आपके पास? ऊंचाई। ये क्या है? चौड़ाई। और ये क्या है? लंबाई। ठीक है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, तो इसमें घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको कि आयतन बोले तो इकाई क्या लगानी है, पता है ना? अरे आयतन बोले तो इकाई क्या लगानी है, पता है? क्या बोले थे मैंने? घन सेंटीमीटर में होता है तो सेंटीमीटर लिख दो, घन सेंटीमीटर। और आपको क्षेत्रफल पूछता है, तो क्षेत्रफल पूछता है तो क्या लगाओगे? इकाई वर्ग सेंटीमीटर। क्या लगाओगे? वर्ग सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर बुझाओ, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर लिखोगे, मीटर में है तो मीटर में लिखोगे, किलोमीटर है तो किलोमीटर में लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको, आयतन क्या होता है? आयतन की इकाई क्या होती है? घन। और क्षेत्रफल की इकाई क्या होगी? वर्ग। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको अब क्या निकालना है? घनाभ का क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? TSA। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ध्यान रखना है, क्या होता है? 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये ध्यान रखना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू
लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है। आगे घनाभ का क्या निकालना है? विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या होता है पता है आपको? अरे घनाभ का विकर्ण होता है रूट एल स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो आपको ये आपके सामने घनाभ का आयतन का सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। और घनाभ का विकर्ण क्या है? रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एल एच स्क्वायर। एल क्या है? लंबाई है, बी क्या है? चौड़ाई है, एच क्या है? ऊंचाई है। मैं आपको अब वापस रिवाइज कर देता हूँ घनाभ में क्या होता है। ठीक है। एक घनाभ होता है, उस घनाभ के अंदर कोने होते हैं 8, ठीक है ना। सतह होती है 6, किनारे कितने होते हैं? 12। ठीक है। तो और इसमें जो घनाभ का जो प्रत्येक फलक होता है वो कैसा होता है? आयताकार फलक होता है। ठीक है। घनाभ का प्रत्येक फलक कैसा होता है? आयताकार होता है। और घनाभ का आयतन कैसा होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। और घनाभ का विकर्ण होगा वो क्या होता है? रूट एल स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल क्या है? लंबाई, बी क्या है? चौड़ाई और एच क्या है? ऊंचाई। ऐसे ही इनके एग्जाम्पल बता देते हैं। एग्जाम्पल क्या थे? संदूक, माचिस, ईंट, पुस्तक। ठीक है। तो आज के लिए सॉरी, आगे हम इनका अध्ययन करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है। ठीक है। तो इन पे अपन क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो घनाभ का आयतन आपको लिखा हुआ है ही, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ही, घनाभ का विकर्ण आपको ध्यान रखना ही है। आयतन की इकाई घन होती है, क्षेत्रफल की वर्ग होती है। आपके पास एग्जाम्पल बताई दिया, संदूक, पुस्तक, ईंट और माचिस। ठीक है। और बाकी ये डस्टर दिख रहा है ना आपको, ये डस्टर भी घनाभाकार ही है। ठीक है ना, घनाभाकार है। तो डस्टर में जैसे ये फलक, ये फलक, ठीक है, ये फलक है आपके पास, बल्कि ये थोड़ा फलक ये भी होना चाहिए इसमें बड़ा। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये घनाभाकार मान सकते हैं इसको। ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं अपन इसके। जैसे मान लो आपके पास एग्जाम्पल एक आ जाए, ऐसा क्वेश्चन है कि घनाभ है, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात, इसका अनुपात दे दे आपको, इसका अनुपात दे दे लंबाई चौड़ाई। तो क्रमशः क्या है इनका अनुपात? देखो क्रमशः ऐसे हो 8:5:10 हो। ठीक है। हो तथा आयतन, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है ना, संपूर्ण पृष्ठीय तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दे दे आपको 63,200, क्या लिखोगे यहाँ पे? वर्ग सेंटीमीटर। क्या लिखोगे? वर्ग सेंटीमीटर। हो तो आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे हल करोगे? ठीक है। देखो आपको घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इनका अनुपात दे रखा है 8:5:10 और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 63,200 वर्ग सेंटीमीटर, ये दे रखा है। और आपको क्या निकालना है? आयतन निकालना है। अब आयतन निकालने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए वो देखना है। आयतन कब आ सकता है? लंबाई आ जाए, चौड़ाई आ जाए और ऊंचाई आ जाए। ठीक है ना, लंबाई आ जाए, चौड़ाई आ जाए और ऊंचाई आ जाए। यहाँ पे तो क्या दे रखा है? अनुपात दिया है। तो मैं ऐसे कर लूँगा, इसमें ऐसे मानूंगा। सबसे पहले मान के हल करते हैं इसको, मेथड से हल करते हैं। तो माना कि मैं सबसे पहले मान लेता हूँ कि लंबाई है ना, लंबाई उसको मान लेता हूँ 8x। कितनी मान लेता हूँ? 8x। चौड़ाई को मान लेता हूँ 5x। ठीक है। और ऊंचाई को मान लेता हूँ 10x। ठीक है। x सेंटीमीटर लिए मैंने, ये पूछा। ठीक है। तो x सेंटीमीटर यहाँ पे लिए, तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निकालनी है। अब आपको टोटल सरफेस एरिया दे रखा है TA से, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 63,200 वर्ग सेंटीमीटर।
और इसका सूत्र अपन जानते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई बराबर 63,200। ठीक है, तो 2 इंटू लंबाई कितनी है, ठीक है, लंबाई बताओ कितनी है 8x, 8x इंटू कितने जाएगी 5x प्लस 5x इंटू क्या हो जाएगी 10x, ठीक है, प्लस 10x इंटू क्या हो जाएगा 8x, यह हो गया बराबर 63,200। ठीक है, अब 2 इंटू बोलो कितना हो गया ये 40x² प्लस ये कितना हो गया बोलो 50x² प्लस ये कितना हो जाएगा 80x² बराबर 63,200। ठीक है, तो ठीक है, तो ये आपके पास ही आ गया था। अब इसको आगे हल करना है, आगे हल करोगे बोलो क्या आएगा 2 इंटू ये कितना हो गया 40 और 50 कितने हो गए 90, 90 और 80 कितने हो गए 170, तो 170 क्या हो गया x² हो गया, यहाँ पे 170 x² हो गया बराबर क्या हो गया 63,200। ठीक है, 63,200। तो यहाँ पे देखो आपके पास आ गया 2 इंटू 170 x² बराबर 63,200, यह आ चुका है आपके पास। तो आपको क्या करना है 170 को किससे गुणा करना है 2 से, तो 17 दूनी कितने होते हैं 34, 34 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 63,200। ठीक है ना, देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया आपके पास 340 x²। ठीक है, बराबर 63,000, तो x² बराबर क्या हो जाएगा 63,200 में किसका भाग लगाओगे 340 का, 0 से 0 कट जाएगा, x² बार इसका भाग लगाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 185.88, क्या आ गया आपके पास। ठीक है, 185.88 आ जाएगा, तो x बराबर रूट क्या हो जाएगा 185.88, इसका रूट लोगे आप, इसका क्या लोगे रूट, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका रूट ले लो, तो रूट लेने पर इसका मान कितना आएगा, देखो रूट लेना है इसका, तो रूट लेना है तो बोलो 185 किसके पास है, देख लो 169 तो किसका होता है 13 का। ठीक है, और 14 का कितना होता है 196, तो किसके बीच में है 13 और 14 के बीच में है, तो ये 13 के आगे आएगा कुछ थोड़ा सा। ठीक है, तो 13 पॉइंट कुछ आएगा इसका 13.63 सेंटीमीटर ये आएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा 13.63 सेंटीमीटर। और आप आगे क्या करोगे, अब क्या करना है आपको, आगे करना है देखो लेंथ क्या मानी थी अपन ने 8x, तो 8 इंटू क्या कर देना है, ये आपके पास आएगी कितनी 13.63। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो मल्टीप्लाई करो देखो 8 थी कितना हो गया 24, 24 का कितना हो गया 4। ठीक है, 8 थी 24 और 8 चिंगी 48, 48 और 2 कितने हो गए 50, 50 की 0 हासिल कितने हो गए 5, 8 को 8 दिया 24, 24 और 5 कितने हो गए 29, 29 का 9। ठीक है, आगे कितना बचा 2, 8 एकम 8। ठीक है, 8 और 2 कितने हो गए 10, तो 109 हो गया। अब यहाँ पे क्या है पॉइंट 2 अंकों पे आप लगी हुई, तो यहाँ पे क्या लग जाएगी ये पॉइंट लग जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 109.04 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही चौड़ाई निकाल सकते हो, चौड़ाई 5 इंटू क्या हो जाएगी बोलो 5x मानिए, तो 5 इंटू 13.63, तो मल्टीप्लाई करो बोलो 5 3 15 हासिल 1, 5 31, 30 रे 31 हासिल 3। ठीक है, 5 3 15, 15 रे 16 हासिल बोलो कितनी हो गई, हासिल कितनी हो गई 1 हो गई, 5 रे 5, अरे 5 3 15, 5 रे 6 हो जाएगी ना। ठीक है, देखो एक बार गुणा कर लेते हैं, 5 3 15, 15 का 5 हासिल 1, 5 6 30, 30 और 1 31 हो गया, हासिल कितनी हो गई 3। ठीक है, 5 3 15, 5 3 15 हो गई, 15 और कितने आएंगे हासिल 3, तो कितने हो गए 15 और 3 कितने हो गए 18 हो गए ना, हासिल 1, तो 5 एकम 5 कितने हो गए 6। ठीक है, ये आ गए आपके पास 68 पॉइंट कितनी हो गई 68 पॉइंट आ गई 15 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप चौड़ाई है ऊंचाई निकाल सकते हो, ऊंचाई क्या हो जाएगी बोलो, ऊंचाई कितनी मानी है 10x, तो 10 इंटू क्या हो जाएगी 13.63। ठीक है, अब इसकी पॉइंट हटाओ बोलो कितने 100 लगाओगे, 1 0 से 0 कट गई, तो कितना आ जाएगा इसका 136.3 सेंटीमीटर। ऐसे आपके पास देखो लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, ऊंचाई आ गई, और आप घनाभ का क्या निकाल सकते हो आयतन।
घनाभ आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इन तीनों को क्या कर देना है? आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपके लिए एक मैंने छोड़ा है कि प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो आप इसको कैलकुलेशन को करोगे हल, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन लेंगे। तो कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है इसमें, बस लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, कुछ नहीं करना है इसमें। नॉर्मल है तो नॉर्मल क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन आपको करनी है, आपको कैलकुलेशन करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में अगली आकृति के बारे में और इसके एग्जाम्पल भी लेंगे। ठीक है, तो बाकी आपको इसको चैनल को क्या करना है? आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो से जुड़े रहना है, और लगातार पूरे वीडियो को देखते रहना है। ठीक है, आज के लिए काफ़ी धन्यवाद, थैंक यू।